अगर आपको लगता है कि साइंसदान बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने इंसानियत की बहुत खिदमत की है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो आप शायद यूनिट 731 के बारे में नहीं जानते। ये एक ऐसा जालिम ग्रुप था साइंसदानों का जिसने इंसानों पे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो सुनकर आपकी रूह कांप जाए। कई दिनों तक लोगों को प्यासा रखा जाता था सिर्फ ये देखने के लिए कि इंसान बिना पानी के कितना देर तक जिंदा रह सकता है। बिना बेहोश किए लोगों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जाते थे सिर्फ ये देखने के लिए कि इंसान किस हद तक दर्द सह सकता है। कई दिनों तक लोगों को जगाए रखना, बिना कपड़ों के उनको बर्फीले इलाकों में भेज देना और अपनी बनाई गई अजीब अजीब दवाइयाँ और जहरीली केमिकल्स उन पे टेस्ट करना, ये सब चीज़ें की जाती थी सिर्फ यूनिट 731 के छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर वो ये सब करते क्यों थे? ऐसे क्या ज़रूरी एक्सपेरिमेंट्स थे जिनके सामने इंसानी जान की भी कोई वैल्यू नहीं थी? और हज़ारों लोगों की जान लेने के बाद आज यूनिट 731 के साइंसदान कहाँ हैं? 1935 वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम जापान और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी और जापान ने ठान लिया था कि वो अपना एक न्यूक्लियर हथियार बनाएगा ताकि वो किसी भी तरह अमेरिका से पीछे ना रहे। इस तरह उसने साइंसदानों का एक यूनिट बनाया और उनको मिशन दिया कि एक ऐसा खतरनाक हथियार बनाओ जो एक पूरे मुल्क को तबाह करने की ताकत रखता हो। और यहाँ से आगाज हुई यूनिट 731 की। उस टाइम किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस एक हथियार को बनाने के लिए किस कदर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स होंगे और कई हजार लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जापान के हर्बिन नामी एक जगह पे उनका हेडक्वार्टर बनाया गया और कई महीनों तक यूनिट 731 के साइंसदानों ने मिलकर दुनिया के खतरनाक तरीन हथियार और जहरीले केमिकल्स तैयार की। अब जाहिर है इनको अपनी जहरीली केमिकल्स और जानलेवा गैसेस किसी पे तो टेस्ट करनी थी, इसलिए इन्होंने जंगी कैदियों को अपना टारगेट बनाया। उन कैदियों पे जहरीली केमिकल्स और ऐसे ऐसे जानलेवा गैसेस छोड़े जाते थे जिनको एक बार सूंघने पे उनको खून की उल्टियां आने लगती थी और वो एक दर्दनाक मौत से बिलक बिलक कर मरते थे। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब इनको इस चीज में मजा आ रहा था। इन कुछ महीनों में वो इतना पत्थर दिल हो चुके थे कि आगे चल के उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए जो शायद सुनकर भी आपको खौफ आए। हथियार और केमिकल्स के बाद अब वो अपने छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी दिन के 20 से 30 लोगों को मारने लगे। जैसे एक माँ को अपने बच्चे के साथ एक ग्लास चैम्बर में बंद करके उसमें जहरीली गैस छोड़ दी जाती है सिर्फ ये देखने के लिए कि इंसान को मरने में कितना टाइम लगता है। एक आदमी को बिना बेहोश किए एक एक करके उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए सिर्फ ये देखने के लिए कि इंसान किस हद तक दर्द बर्दाश्त कर सकता है। कई 100 लोगों को लाइन में खड़ा करके उन पे गोलियां चलाई जाती थी और फिर उसके बाद उनको मेडिकल सेंटर ले जाके उनको बिना बेहोश किए उनके जिस्म को चीर पाड़ के देखा जाता था कि गोली लगने के बाद इंसान के जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां होती हैं। ये तो कुछ भी नहीं, इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं जिनके बारे में मैं बात भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे वीडियो पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। पर आपके दिल में एक सवाल नहीं आ रहा कि आज वो साइंसदान कहाँ हैं, किस हाल में, और क्या यूनिट 731 आज भी है? तो जवाब है, उन साइंसदानों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय उनको अवार्ड्स दिए गए क्योंकि उन्होंने ऐसे अजीब व गरीब एक्सपेरिमेंट्स करके ऐसे ऐसे लाइलाज बीमारियों के इलाज दरियाफ्त किए जो आज तक पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। सच्चाई तो ये है कि आज भी पूरे दुनिया में हर गवर्नमेंट अपने अवाम पे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है ताकि अवाम का ध्यान मुल्क में चल रहे बड़े मसाइल से हट कर दूसरी तरफ चले जाए। अचानक से कोई बीमारी आ जाना, खाने पीने की चीज़ें एकदम से पूरे मुल्क में गायब हो जाना, या फिर खैर छोड़ो, आपने कोरोना इंजेक्शन लगाए थे, इसका इस कहानी से या यूनिट 731 के साइंसदानों से कोई ताल्लुक नहीं। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। A new study has found that there is a rise in heart attacks among young people, specifically those young people who have recovered from a severe case of COVID-19.